ईरान संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए खामनेई शासन सारे जतन कर रहे हैं। इंटरनेट बंद है, एयर स्पेस बंद है। फिर से यहां पर ईरान की धमकी है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करे ईरान। अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमला हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा। रीजन में आग लगा देंगे। ईरान को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो क्या ये युद्ध की आहट है? क्या ये युद्ध का काउंटडाउन है? इस सवाल अब खड़े होने लगे हैं क्योंकि पूरा ईरान जल रहा है। सड़क पर आप देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। खामनेई पर अमेरिका की जो तैयारी वो कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका बार बार चेता रहा है। यहां तक अमेरिका की तरफ से कहा गया कि रास्ते में है मदद। इसका क्या आशय रहा, हालांकि वो बहुत स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इस तरह के बयान दरअसल मामले को और उकसाते हैं। क्या धमकी से डर जाएगा ईरान? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सुल्तानी जो एक प्रोटेस्टर था जिसको गिरफ्तार किया गया था, संभावना जताई जा रही थी कि उसको फांसी दे दी जाएगी, लेकिन वो फांसी टल गई है। लेकिन लाखों लोग सड़कों पर हैं। ईरान बेकाबू हो रहा है। जनता को तूफान और सैलाब आप कह सकते हैं सड़कों पर उमड़ पड़ा है। आगजनी की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं और इस बीच धमकी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान को दिया जा रहा है। ईरान भी पलटवार कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर एक कदम उठाया तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि ईरान की तरफ से अब कई सपोर्ट में भी देश जो है वो सामने आ चुके हैं और चीन हो या रूस हो, ये सब इस पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह का रुख ट्रंप का रहा है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एयरस्पेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। ईरान में युद्ध का क्या सायरन हो गया है। अमेरिकी बेड़ा ईरान चल चुका है। ट्रंप ने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। विदेश मंत्रालय की भी एडवाइजरी भारत की तरफ से आई है कि भारतीय नागरिक ईरान को छोड़ दें, क्योंकि स्थिति कभी भी वहां बिगड़ सकती है। तो युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान से इस वक्त 10 बड़ा अपडेट जान लेते हैं। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का संकट गहरा गया है। अमेरिकी सैन्य बेड़ा दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट की ओर निकल चुका है। अमेरिका का लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर बॉम्बर टुकड़ी के साथ मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इस बीच ईरान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान में कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की वजह से हम युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। ट्रंप ने कहा कि कभी भी ईरान खामनेई सरकार गिर सकती है। ईरान ने कतर एयरबेस से अपनी सेनाएं हटा ली हैं। ये वही एयरबेस है जहां पिछले साल जून में ईरान ने हमला किया था। अमेरिका ने खामनेई को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को तुरंत वहां पर समझाएं, उनकी हत्या जो हो रही है उसे रोकें। विदेश मंत्रालय में भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है कि तुरंत ईरान छोड़ दें। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. We'll make a determination. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से। अमेरिकी न्यूज चैनल का दावा है कि ईरान में लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहता है ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ईरान पे किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को तेज और निर्णायक होना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि यह मामला सप्ताहों या महीनों तक खिंचने वाले संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। हालांकि ट्रंप के सलाहकार उन्हें यह आश्वासन नहीं दे पाए कि अमेरिकी हमला होते ही खामनेई शासन का पतन हो जाएगा। अधिकारियों ने यह भी चिंता जताई कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी संसाधन पर्याप्त नहीं है और किसी भी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरानी प्रतिक्रिया भी आक्रामक हो सकती है।
ईरान पर भारत की एडवाइजरी आ गई। भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने का निर्देश। क्या अगले 72 घंटे खामनेई पर भारी हैं? ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका। ट्रंप ने हमला बोला तो खामनेई क्या करेंगे? ईरान पर ट्रंप ने युद्ध का बटन दबा दिया। खामनेई के खिलाफ चल रहा हिंसक प्रदर्शन अब अमेरिका बनाम ईरान के युद्ध का फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर खामनेई के बर्बर एक्शन पर बड़े एक्शन के संकेत दे दिए हैं। सवाल यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में खामनेई को लेकर क्या चल रहा है? क्या अगले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर हमला होगा? Look, one death is too much, but I hear much lower numbers and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, इसे कुछ संकेतों से समझिए। नंबर 1, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के नाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी आ चुकी है। नंबर 2, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दावा किया है कि खामनेई की सरकार के दिन गिने चुने बचे हैं। नंबर 3, यूरोपीय यूनियन ने खामनेई सरकार के खिलाफ बड़े एक्शन और नए प्रतिबंधों की बात कही है। नंबर 4, ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान में प्रदर्शन के दमन को लेकर खामनेई को सीधी चेतावनी दी है। नंबर 5, दुनिया के तमाम मुल्कों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के निर्देश दिए हैं, तो ईरान की यात्रा से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की है। ईरान को लेकर ट्रंप अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। मीटिंग में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्प सेना के अफसरों ने ट्रंप को सुझाए हैं। अब ट्रंप को किसी एक विकल्प को चुनना है। ये विकल्प कुछ भी हो सकता है। We'll have the result of protecting the protesters. Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's... So far, my track record's been excellent, but you never know. Do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision. Sir, But I can't be. Obviously, I can't be telling you. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर जो ऐलान किया है, वो यही बताता है कि ईरान के खिलाफ तमाम पश्चिमी मुल्क लामबंद हैं। Mich besorgen im Augenblick die Nachrichten über eine immer höhere Gewaltbereitschaft der Polizei, der sogenannten Revolutionsgarden in Iran gegen die eigene Bevölkerung. Ich will die Gelegenheit nutzen, noch einmal das Mullah-Regime aufzufordern, diese Gewalt sofort einzustellen. Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. खामनेई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के पीछे ईरान से निर्वासित रजा पहलवी को माना जा रहा है। भले ही रजा पहलवी ईरान में नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ईरान की जनता से खामनेई के खिलाफ सड़कों पर डटे रहने की अपील कर रहे हैं। रजा पहलवी भी यही मानकर चल रहे हैं कि खामनेई सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।